जीवन की रीत पता है हमको, जीना सरहदों में आता है। महलों के चादर मखमल के गद्दे स्तन को कहाँ भाता है। बर्फीली पहाड़ों में आग जलाए रात गुजार देते हैं हम, तभी तो मेरा देश घरों में चैन की नींद सो पाता है। देखिए, सिचुएशन ये है कि आखिरी समय पे जब एक सोल्जर बेटा अपने पिता को, क्योंकि वो राइटर है, वो सोल्जर भी राइटर है और बचपन से लिखने का शौक है, लेकिन हमेशा पिता की डांट टपकार की इन चीज़ों से तेरा भविष्य क्या होने वाला है। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि भारत माँ के रक्षा में या सेना में वो लोग जाते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या गांव से होते हैं, फिजिक अच्छी है, चीज़ें की चले गए। लेकिन मेरा मानना ये है कि भारत माँ की सेवा में वो लोग जाते हैं जिनके रगों में खून नहीं, भारत माँ का विश्वास दौड़ता है। तो इसमें लिखा है कि लास्ट टाइम पे जब उनके पिता को अपने बेटे का आखिरी पत्र मिलता है शहीद होने के बाद, तो उसमें चंद बातें लिखी जो उस बेटे ने अपने पिता के लिए लिखी है गर्व के लिए। तो सुनिएगा कि ऐशो आराम के सारे रास्ते मालूम थे हमें, ऐशो आराम के सारे रास्ते मालूम थे हमें, पर देश को उन हैवानों से बचाना भी था। क्या मुंह दिखाते जाकर भारत माँ को उस जहां में, क्या मुंह दिखाते जाकर भारत माँ को उस जहां में, वीर बनकर फिर जहां में आना भी था। ऐशो आराम के सारे रास्ते मालूम थे हमें, पर देश को उन हैवानों से बचाना भी था। हम हैं वतन के वीर वो जिन्हें मुश्किलों की परवाह नहीं, हम हैं वतन के वीर वो जिन्हें मुश्किलों की परवाह नहीं, अंगारों के हर रास्ते बिन कांटों की कोई राह नहीं। गर फूल में चलना होता तो बारूद नहीं उठाते हम, गर फूल में चलना होता तो बारूद नहीं उठाते हम, और अगर खुद के लिए है जीना तो हमें जीने की कोई चाह नहीं। लिख गए कई वीर भगत शहीद होकर इस जहां में, लिख गए कई वीर भगत शहीद होकर इस जहां में, आज़ादी का वो एक फसाना भी था। ऐशो आराम के सारे रास्ते मालूम थे हमें, पर देश को इन हैवानों से बचाना भी था। अरे हम तो वो मतवाले हैं जो ऊपर रिश्वत देकर आते हैं, हम तो वो मतवाले हैं जो ऊपर रिश्वत देकर आते हैं कि गरीब के घर हमें पैदा कर दे कुछ साल भर की जिंदगी, पर मौत जो देना किस्मत में वो देश के ही नाम हो। देश के लिए हम आते हैं और देश पे जा कुर्बान हो। दिलों में लगे आग को रखे थे हम जलाकर, दिलों में लगे आग को रखे थे हम जलाकर, सरहदों में से खून से बुझाना भी था। ऐशो आराम के सारे रास्ते मालूम थे हमें, पर देश को इन हैवानों से बचाना भी था। अरे आज माँ के देख ले हमें आंधी और तूफानों से, आज माँ और देख ले हमें आंधी और तूफानों से, हम तो टकरा जाते हैं इन बर्फीले चट्टानों से। अरे क्या डराएगी हमें ये मौत के दो पल कभी, पल के बिछाए तान के सीना, खड़े हैं इसकी राह में, कर रहे इंतज़ार हम इस मौत का ज़माने से। और जिसमें मिला जो हमको ये तो मिट्टी के ही नाम था, मिट्टी में इसे मिलाकर कर्ज चुकाना भी था। ऐशो आराम के सारे रास्ते मालूम थे हमें, पर देश को इन हैवानों से बचाना भी था। जीना भूल जाए पर ये मौका हम न छोड़ते, जान बची हो आखिरी तो भी रुख को दे हम मोड़ते, और सोच समझ कर आज़माना इस दिल में जलती आग को, ठंड में भी हम शान से शहादत की चादर ओढ़ते। जीवन की रीत पता है हमको, जीना सरहदों में आता है। महलों के चादर मखमल के गद्दे स्तन को कहाँ भाता है। बर्फीली पहाड़ों में आग जलाए रात गुजार देते हैं हम, तभी तो मेरा देश घरों में चैन की नींद सो पाता है। शुक्रिया। हम तो होकर शहीद आराम से फिर चैन की नींद सोएंगे, कल आग देते इस बदन को सबके नैन रोएंगे। मेरे बापू सुनाएंगे कहानी, फौजी मस्ताना भी था। ऐशो आराम के सारे रास्ते मालूम थे उसे, पर देश को उन हैवानों से बचाना भी था। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको पोएट्री पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।